भीष्म पितामह को क्यों मिली बाणों की शैया। पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं बाणों पर पड़ा हुआ हूँ। ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मैं अपने 100 पूर्व जन्मों को देखा अपनी दिव्य दृष्टि से, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति का कभी अहित नहीं किया पूर्व के 100 जन्मों में। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह आपने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब आप युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा कई पैरों वाला कीड़ा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेर के पेड़ पर जाकर गिरा और बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए, क्योंकि पीठ के बल ही जाकर गिरा था। करकेंटा जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। इस प्रकार करकेंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम पर करकैंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया। लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। अतः पितामह, प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को भी भोगना पड़ता है। आपको कहानी सुनकर अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद।